पूरा खींच लिया, लेके सब तोड़ ताड़ के सब चले गए। और मैंने कहा भी भाई जरा तो चीख रहा है, चढ़ चढ़ के आना, लड़ना है और ऊपर से मार रहा है। अगर आपको तोड़ने का तरीके से तोड़ते हैं इसको, ये बताइए मकान का क्या हाल करा है? ये गुंडागर्दी बदमाशी करना है, ये लोग नगर निगम के लोग आ रहे हैं, ये बताइए आप ऐसे काम होता है कहीं पे? ये नुकसान पहुंचा रहा है लोगों को। अगर आपको नाली सफा करनी थी तो आप लिंटर तोड़ दो उसको। इन्होंने कहा आज ये ने अभी हम तोड़वा रहा, लेकिन कोई माना ही नहीं। उन्होंने पंजा मारा, सारा मकान गिर गया। हमारा त्योहार सर पर है, इसको देख के अभी नहीं करना चाहिए था इनको। नहीं लगा तौर के अंदर आदमी जो अपना जानवर लेके आएगा कहाँ बांधेगा? तो अवैध है, उसको तोड़ लो, उसमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन ये हमारा मकान, ये देखिए आपने कहाँ हमारा खुद का जो वो उसको ढा दिया उन्होंने। तोड़ी फोड़ी बाट 20 में कर दी है, बाट 64 की शिकायत है यहाँ की। 64 का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, जलभराव खत्म ही नहीं हो रहा है यहाँ से। हमने शिकायत ये की थी जहाँ पर जिसका अगर कोई गलत है, जलभराव जैसी समस्या हो रही है, तो 1-2 पॉइंट ना कि सबको उन्होंने बेवजह सताया। आज जो बुलडोजर चला है वो गरीबों पे गलत चला है। यूपी की दिलावेड़ी में बुलडोजर की कार्रवाई से गरीब सब्जी विक्रेता आसिफ का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। तब जबकि वहां चबूतरे तोड़े जा रहे थे, इससे खलबली मच गई, भीड़ इकट्ठा होने लगी, हंगामा खड़ा हो गया। नगर निगम की टीम हंगामा होते देख तोड़फोड़ बीच में ही रोककर वहां से निकल आई। मामला घनी आबादी वाले मोहल्ला आजमनगर में हजरत बहादुर शाह वली की मदार के पास का है। नगर निगम की इस कार्रवाई से लोग बेहद गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि हमारे त्योहार पर ये सब ठीक नहीं हो रहा है। द लीडर हिंदी की टीम ने भी सूचना मिलने के बाद वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से बात की। आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं इंस्माद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और इस वक्त मैं बरेली के आजम नगर में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये मकान है, ये क्षतिग्रस्त हुआ है। नगर निगम की टीम यहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद ये नालियों के ऊपर जो स्लिप पड़े हुए होते हैं उनको तोड़ने का काम कर रहे होते हैं। जैसे ही ये आगे को बढ़ते हैं तब ये पूरा जो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी दीवार भी ये क्षतिग्रस्त हुई है। लोगों का कहना साफ तौर पर उनको टाइम नहीं दिया गया, जिसके चलते अगर उनको टाइम दिया जाता तो ये शायद ऐसा नहीं होता, वो अपने आप ही इसको तोड़वा लेते। लेकिन यहाँ पर ये कुछ निशान यहाँ पर लाल रंग के बने हुए आ रहे हैं। हो सकता है कि वो पहले ही यहाँ पर चिन्हीकरण करके इसका गए हों। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आगे तक भी ये पूरा जो है चलना था। और उसके बाद जब जैसे ही यहाँ पर ये पूरा हो जाता है मामला, उसके बाद यहाँ से जो टीम है वो यहीं पर जो अपना अभियान है उसको रोक कर चली गई है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि पूरी जो आगे तक का जो नज़र आ रहा है वो हर जगह पूरे इस तरीके से ही ये पूरा जो कार्रवाई आज नगर निगम की टीम के द्वारा यहाँ पर की गई है। कुछ यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये टीम पहुँची थी, कब की ये पूरा मामला है। आसिफ यहीं रहते हैं जी। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, एकदम आया तो हम तो गेहूँ में एक जगह काम से अभी आए हैं। अच्छा, हाँ पूरा खींच के पूरा खींच लिया, लेके सब तोड़ ताड़ के सब चले गए। और मैंने कहा भी भाई जरा तो चीख रहा है, चढ़ चढ़ के आना, लड़ना है और ऊपर से मार रहा है। कौन लोग थे? अरे जय जय साहब थे। कहाँ के जय थे? नगर निगम किस वक्त की ये घटना? ये अभी थोड़ी देर आधा घंटा भी नहीं हुआ मुश्किल से। अच्छा, तो मेन ये स्लिप तोड़ रहे थे जो आगे? नहीं, ये स्लिप तोड़ रहे थे पूरा, जानबूझ के उन्होंने अंदर घुसड़ा लेके तोड़ा लेके इसमें दीवार में घुसड़ा। हाँ, ये पूरी ऊपर तक सब टूट गई, आप देखिए। अच्छा, तो लिंटर भी गिरा है कोई? हाँ, लिंटर ये चौखट हुआ था। अच्छा, अंदर का नीचे गिर गया। हाँ। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? अरे एक जमाने से रहना है हम तो, हमारे बाप पुराना मकान है, अब बाप दादा का मकान है, अब पुराना। इन्होंने कहा आज ये ने अभी हम तोड़वा रहा, लेकिन कोई माना ही नहीं। उन्होंने पंजा मारा, सारा मकान गिर गया। अच्छा, अभी काम पे थे, 8 दिन पहले आए थे, 8 दिन पहले आए थे। इन्होंने कहा हम तोड़वा लेंगे, कुछ पैसों की गुंजाइश नहीं थी, तो पैसा नहीं थे, तो आदमी ने कहा भैया काम रोज के मजदूर आदमी है, रोज काम कमाने वाले आदमी है। ये सब्जी मंडी में पल्लेदारी करते हैं, ये नींबू और थोड़ा सामान लेके बैठते हैं, ये वो बेचते हैं, 200-300 रुपये कमाते हैं ये। अगर आपको तोड़ने का तरीके से तोड़ते हैं इसको, ये बताइए मकान का क्या हाल करा है? ये गुंडागर्दी बदमाशी करना है, ये लोग नगर निगम के लोग आ रहे हैं, ये बताइए आप ऐसे काम होता है कहीं पे? ये नुकसान पहुंचा रहा है लोगों को। अगर आपको नाली सफा करनी थी तो आप लिंटर तोड़ते हैं उसको, और नहीं टूट रहा था तो रोक के उसको अपने घरों में तोड़वाते हैं। लेकिन ये आपने पूरा मकान तोड़ दिया उसका। गरीब आदमी का ये कोई तरीका? अभी बोलोगे तो जबरदस्ती की बातें करेंगे हम, मतलब पूरी बिरादरी के साथ में गलत इस्तेमाल। देखो क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक क्या कर रहा है ये देखो। मतलब खुद तोड़ रहे हैं लोग अपने हाथ से। इन्होंने 3 दिन पहले क्या गए तो लोगों ने खुद तोड़ दिया अपने आप। देखो ये सब ये लोगों ने खुद तोड़ा है। ये देखो गेट इनका लगा हुआ है दरवाजा, इन्होंने ये खोला है यहाँ से और अंदर देखो ये लगवाया है, ये इन्होंने हटा दिया। अच्छा, ये खुद कर रहे हैं बेचारे। ये तो आपको क्या जरूरत थी बुलडोजर चलाने की? ये कोई ऐसी चीजें तो नहीं होंगी, ये तो हल्के हल्के मारोगे टूट जाएगा ये सब। तो आगे तक वहाँ तक आप देखो पूरा इन्होंने बुलडोजर का पूरा गलत उपयोग कर रहे हैं उसका, ये पूरा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और एक समुदाय के ऊपर कर रहे हैं सारा काम। मेरा नाम राजू कुरैशी है।
मेरे दरवाजे पे बहुजन समाज पार्टी की प्लेट लगी हुई थी। ये लोग सीधे जाना थे, कर्नल साहब हैं जो मिलिट्री के कपड़े पहन के आ रहे हैं, ये कर्नल रिटायर कर्नल साहब थे। उन्होंने जा रहे थे, जाते जाते वो रुके और रुक के उन्होंने देखा मेरे दरवाजे पे बहुजन समाज पार्टी की प्लेट लगी हुई थी, तो तुरंत रुकवाया उसको। मैं दिखा दूंगा आपको, उसको रुकवाया और रुकवा के पूरा तोड़ दिया। अच्छा, लिंटर जबकि थोड़ा तोड़ देगा था। मेरे बच्चे 3 साल की बच्ची मेरी रो रही लग रही और पीछे को नहीं हटेंगे, जरा सा नहीं है। बच्चे रो रहे हैं, मेरी वाइफ रो रही है कि हटे नहीं पीछे। ये ऐसा कोई गलत इस्तेमाल, गलत काम कोई कर रहे हैं हम लोग ना, कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ गलत है तो प्यार मोहब्बत से कर लो उस चीज़ को। इस तरीके से पूरी फौज इकट्ठी हो के आ रही है कि लोगों के ऊपर बदतमीजी कर रहे हैं लोगों से। ये बताओ, ये कर्नल साहब हैं जो लोग संघ में चल रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं महिलाओं से। अवैध जो अवैध है उसको तोड़ लो, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन ये हमारा मकान, ये देखिए आपने कहाँ हमारा खुद का जो वो उसको ढा दिया उन्होंने। ये कहाँ, ये क्या तरीका है? हम सहयोग करने में तो हम तैयार हैं। ये कोई पहले आए थे ये आपसे नोटिस वगैरह कुछ दिया? कुछ नहीं, बस जो मर्जी आ रही है वो कर रहे हैं, जो मर्जी आ रही करते हैं और कुछ इसके अलावा कुछ है नहीं। इसमें कोई काम कर रहे हैं। एक अभी कह रहे थे कि पहले आए थे, 8 दिन पहले आके बता गए। 2 दिन का वक्त दे के गए थे किसी को, 2 दिन का वक्त दे के गए थे, लेकिन उसके बाद भी फिर वही है। हम तो कह रहे हैं कि हम खुद तोड़ लेंगे, खुद कर लेंगे, लेकिन नहीं मानते हैं वो। अब उन्होंने देखिए हमारे मकान को, ये देखिए किस तरीके से उन्होंने उसको खींचा पकड़ के। ये देखिए मेरी प्लेट ये लगी हुई बहुजन समाज पार्टी की। मैं यहाँ का कैंट महासचिव हूँ। ये देखिएगा, मना करने के बाद भी ये सब पूरी तरीके से तोड़ा। हमने क्या बुला रहे हैं मजदूर को, हम अभी तोड़वा दे रहेंगे। बहुत समझाया, हम नमाज पढ़ के आए थे, बताइए थोड़ा बहुत टाइम तो मिलेगा, नहीं रुके और इसको बिल्कुल ही ऐसे बुरी तरीके करा। मेरे बच्चे तक डर गए, सब अंदर घुस गए। ये बताओ इस प्लेट की क्या गलती है मेरी? क्या ये लोकतंत्र का दुश्मनी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये बताइए आप? मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मेरे साथ में ऐसा करेंगे ये लोग? स्टार्टिंग करा मेरे पास से इन्होंने। हमारी जगह पे है, अवैध होती तो तोड़ते आप, अवैध थोड़ी है, वो तो नाली का है। अवैध नाली को तो छोड़ो, पूरा हमारा घर तोड़ दिया लेके। ये तो देखो आप, ये कौन समझ आगा हमारा, सब बेकार कर दिया लेके पूरा। हम गरीब आदमी, कोई ऐसा तो है नहीं। कोई जल भराव नहीं होता है। आप पूरे जब बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई कितना पुराना किसी से पूछ लो आप, जो 50 साल का आदमी होगा सबसे पूछ लो, कोई जल भराव नहीं होता है यहाँ पे। नाली तक सफा होती नहीं होंगी। अभी ये देखिएगा यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो खुली पड़ी है वो नाली उन्होंने आज तक सफा नहीं कराएंगी। काम तो कुछ करा नहीं रहेंगे। अब आप देख लीजिएगा सर, यहाँ पर ये लोग आते हैं सुबह, ये अपना सफाई कर्मचारी यहाँ पर जो आते हैं तो ये कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ उन्होंने अपना दारू का पैक बनाया वहाँ पर बैठ के और दारू पीते हैं वहाँ पर। इसकी वीडियो भी है हम लोगों के पास, सीसीटीवी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा है। ये वहाँ पर दारू पीते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करते हैं। सिर्फ आया, उन्होंने थोड़ी सा हल्का सा करके और अपना जो काम उन्होंने पी के चले जाते हैं यहाँ से। कोई ऐसा काम नहीं करते। और हमारा त्यौहार सर पर है, इसको देख के अभी नहीं करना चाहिए था इनको, क्योंकि हमारा त्यौहार हो जाना चाहिए था, उसके बाद ये कर लेते और एक वार्निंग देते थे, चलो भी कुछ दिन का टाइम। अभी त्यौहार हमारा 7-8 दिन रहेगा तौर के अंदर। आदमी जो अपना जानवर लेके आएगा कहाँ बांधेगा? अब सड़क से बाहर तो बांध नहीं सकता, इतना अंदर ले आएगा तो अंदर जो सब पुलिस तोड़ रखी है, तो कैसे आदमी अपना जानवर अंदर ले आएगा? लगभग कितनी आबादी यहाँ रहती है, कितने परिवार रहते होंगे? यहाँ काफ़ी आबादी है। सबसे बड़ा क्षेत्र है आजमनगर। ये वार्ड 20 है, ये वार्ड 64 है, ये बारबेटान है, ये आजमनगर है। यहाँ अच्छी खासी आबादी है, बहुत आबादी, 10,000 से ज़्यादा की आबादी है। मेरा नाम नाजिम कुरैशी है। ये दरगाह बहादुर शाह वली बहुत पुरानी, और ये वहाँ से गोबर बहता है, उसकी वजह से ये वार्ड 64 के जो पार्षद हैं जो जयप्रकाश राजपूत, उन्होंने शिकायत की थी, उस पर अतिक्रमण हटा। 20 की तो कोई शिकायत ही नहीं थी उसकी वजह से, लेकिन जल भराव आज भी वैसी है, अतिक्रमण हटने के बाद भी। अतिक्रमण हटने के बाद भी देख लीजिए आप, ये कंडीशन ही है। और सफाई करने ही नहीं आता है, सफाई करने वाला आते ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, कोई भी नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही पड़ा रहता है। देख लीजिए आप अपने कैमरे में, एक बार आते हैं, आते ही नहीं है यहाँ पर। ये देख लीजिए ना आप कैमरा घुमा के देखिए, एक हफ्ते के बाद मतलब इतना सब कुछ तोड़ फोड़ अतिक्रमण करने के बाद भी वो वैसे ही। और घरों में भी दिखाता हूँ आपको, घरों के अंदर पानी इसी करके भरा हुआ है। यहाँ मेरी पैदाइश यहीं की है। प्रशासन से क्या कहेंगे, हमारा इतना नुकसान, इधर घुमा के देखिए, बाट के अंदर देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा कोई शिकायत नहीं थी। और सब पूरे जितने लाखों रुपए लोगों के लगे, वो सब तोड़ के इन्होंने डाल दिया, उसमें भी कुछ नहीं करा गया। बाट 20 कर दिया, तोड़ी फोड़ी बाट 20 में कर दिया, बाट 64 की शिकायत है यहाँ की। 64 का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, जल भराव खत्म ही नहीं हो रहा है यहाँ से। अब बाट 20 जो है वो सफा कर दिया है। सबसे पुरानी दरगाह है यहाँ की, सैकड़ों साल पुरानी। और इस दरगाह को मानने रखा जी, मेरा नाम मोहम्मद साहिल, मेरी पैदाइश यहीं की है। लगभग 10-20 साल हो गए जी, 20 साल हो गए, 22 साल। तब से यही स्थिति देख जी, यही स्थिति देख रहे हैं ना। ये बहादुर शाह वली दरगाह जो है, ये बहुत पुरानी दरगाह है, मगर यही देख रहे हैं हम यहाँ पे जल भराव और बाट 20 की शिकायत ही होती है। मेरा नाम जयप्रकाश राजपूत है। मैं वार्ड 64 मोहल्ला सिकलापुर बागबिटान का पार्षद हूँ, और मेरी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को नज़रअंदाज कर रहा है बराबर नगर निगम। हमने शिकायत ये की थी, जहाँ पर जिसका अगर कोई गलत है, जल भराव जैसी समस्या हो रही है, तो 1-2 पॉइंट
ना कि सबको उन्होंने बेवजह सताया। आज जो बुलडोजर चला है वो गरीबों पे गलत चला है। अब हम लोग नगर निगम पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं ये प्रभारी प्रवर्तन दल के हैं कर्नल जोशी सीवी, जिनके ये ऑफिस अब बंद हो चुका है और यहाँ से जो जितने भी प्रवर्तन दल के जो पूरे अधिकारी के साथ जो कर्मचारी हैं वो जा चुके हैं। तो हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की है, साथ ही साथ हमने उनको फ़ोन भी लगाया है। तो हम आपको दिखाएं कि उनका जो फ़ोन है वो नहीं उठ रहा है, जिसके बाद हम आगे की कार्रवाई के लिए नई खबर में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो नगर निगम है वो अब उसका अभियान को क्या गति देता हुआ नजर आएगा।